है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृति मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के बिहार बोर्ड के एग्जाम जो इस साल होने वाला है। तो साइंस के 20-30 ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे। उससे पहले जिस भाई ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा साइंस से, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है जड़ में, पुष्प में, तना में या फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो एक नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, फल में। एक नंबर का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, फल में। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन में दिया है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या हरे पौधों में। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य का प्रकाश की क्रिया हरे पौधों में भोजन बनाने के लिए किया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। तो 2 नंबर का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, हरे पौधों में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। 6 नंबर सवाल है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन की क्रिया। सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो 7 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी, जिसको शीर्ष ग्रंथि भी कहते हैं, शीर्ष ग्रंथि या पिट्यूटरी। 7 नंबर का राइट आंसर आपका हो गया पिट्यूटरी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है पौधों के वायवीय भागों से जल के हस्र की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के हस्र की क्रिया क्या कहलाती है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल का हस्र की क्रिया क्या कहलाती है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है घेंघा रोग पनपता है, यानी घेंघा रोग किससे पनपता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, यानी होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। 10 नंबर सवाल है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी में दिया है एमीटर और लैक्टोमीटर और स्फिगोमैनोमीटर। 11 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, स्फिगोमैनोमीटर। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर सवाल है वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन में दिया है जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, पौधे और जंतु दोनों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दोनों में होती है, इन दोनों में, पौधों में भी और जंतुओं में भी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, तिलचट्टा यानी कॉकरोच में।
अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 14 नंबर सवाल है, रक्त क्या है? रक्त एक संवहन उत्तक है। क्या है? रक्त एक संवहन उत्तक है। तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, लिखा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, केंचुआ। देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 17 नंबर सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा से। ऑप्शन में दिया वृक्क से, यकृत से, फेफड़े से या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, फेफड़े से। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है CFC, DDT, ATP या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, DDT। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, शाकाहारी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ऑप्शन में दिया है कुआं, नदी, समुद्र या तालाब। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, कुआं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, लामार्कवाद कहलाता है। तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है पौधे हरे क्यों कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? मतलब हरे पौधे क्या कहलाते हैं? 22 नंबर सवाल है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, उत्पादक। 22 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजेन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय में। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है तो दोस्तों 25 नंबर सवाल है, थाइरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थाइरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, आयोडीन का रहना आवश्यक है। तो अगला सवाल है निश्चल कर्णिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? निश्चल कर्णिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में या इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 27 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है 28 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा ऐसा प्रतिबिंब होता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, वास्तविक एवं सीधा। तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, वास्तविक और सीधा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? इसमें मतलब साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? 29 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन में दिया है आभासी, सीधा और छोटा। तो अवतल लेंस में इनमें से सभी प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है और छोटा बनता है। यानी कि
30 नंबर का राइट आंसर आपका होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, जूल। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन में दिया है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का राइट आंसर आपका होगा आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन का परिणाम है, प्रकीर्णन का परिणाम है। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सामान्य नेत्र के लिए मतलब सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर इसका होता है। तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।